अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्यारे से चैनल ग्रीन एनर्जी में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अक्सर जो है हम बैटरीज भी ले लेते हैं और इन्वर्टर भी ले लेते हैं या यूपीएस भी ले लेते हैं। तो अब जो है हमें उस पे अक्सर जो है चार्जिंग का मसला इशू पेश आ जाता है कि भाई चार्जिंग नहीं होती और बैटरी आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि बैटरी काफ़ी हीट हो जाती है या अक्सर उसका पानी जल्दी उड़ जाता है। तो उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कि चार्जिंग करंट कितना रखना चाहिए वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि आप बैटरी किस साइज़ की लें, आपका बैकअप कितना आएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको उम्मीद है अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। तो आइए चलते हैं, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब बारी आ जाती है कि हमें बैटरी चार्ज कितने करंट से करनी है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है? उसके लिए फार्मूला है आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/10 ऑफ बैटरी, जो बैटरी का जो करंट है उसका 1/10वां हिस्सा उससे आपको जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? 1/10 किस चीज का? जो आपका बैटरी रेटिंग है। रेटिंग है जैसे अब 200 एम्पेयर आर, 300 एम्पेयर आर, उस हिसाब से। तो बैटरी रेटिंग हमारे पास कितनी है? फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट वाले को ही ले लेते हैं फार्मूले को। तो बैटरी रेटिंग हमारे पास है इन एम्पेयर आर इक्वल टू 200 AH। तो अब हमारे पास इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 200 AH डिवाइडेड बाय 10। तो इसको जैसे ही हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, मज़ीद तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 1 10 और 10 2 20। तो पता चल गया 20। तो अब जो है हमें पता चलता है कि कितने करंट से हमें ये बैटरी चार्ज करनी चाहिए। 20 एम्पेयर से हमें ये चार्ज करनी चाहिए। तो अब बारी आ जाती है कि हमें बाज़ार में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की बैटरीज मिलती हैं। लेड एसिड बैटरी मिलती है, जेल बैटरी मिलती है, ट्यूबलर बैटरी मिलती है, लिथियम आयन, और आजकल लेटेस्ट जो निकली हुई है सुपर कैपेसिटर बैटरी मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो लेड एसिड बैटरी है। तो लेड एसिड बैटरी आपको खरीदनी चाहिए उन यूपीएस के लिए जो आपके पुराने रेटिंग के हों, पुराने वर्जन हैं, जो बहुत 4-5 साल पुराने हैं। उनके लिए आपको मस्ट जो है ना लेनी चाहिए लेड एसिड बैटरी। क्यों लेनी चाहिए? इसलिए लेनी चाहिए कि उसके साइकिल्स कम होते हैं, और वो आपके जो पुराने यूपीएस हैं वो डिज़ाइन ही आपके लो साइकिल्स पे होते हैं। ठीक है, उनके लो साइकिल्स होते हैं। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है उसके आपके पास टोटल साइकिल्स ही 800 होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको 800 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो। उसके बाद बारी आ जाती है जेल बैटरीज की। भाई जेल बैटरीज का अब क्या किरदार है? जेल बैटरीज के साइकिल्स तो थोड़े ज्यादा होते हैं, 1200 से लेकर टू 1600, लेकिन इनकी लाइफ बहुत कम होती है। ये इसलिए कम होती है क्योंकि इनको जब वक्त आपका यूपीएस उनको चार्ज डिस्चार्ज कर रहा होता है तो ये हीटिंग इशू पेश करती हैं, जिसकी वजह से ये हीट होके इनके सेल्स अंदर से डैमेज हो जाते हैं। अब बारी आती है ट्यूबलर बैटरी।
तो ट्यूबलर बैटरी क्या करती है? ट्यूबलर बैटरी के मैक्सिमम जो साइकिल्स होते हैं वो होते हैं 2800 लेकर 2800 से लेकर टू 3000। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको तकरीबन मिनिमम जो है 2800 दफ़ा डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हो। ये डीप साइकिल बैटरी होती है। तो अब मैं पुराने जो जिनके पास यूपीएस हैं 4-5 साल पुराने वाले, उनको मैं ये इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसको जो चार्जिंग वोल्टेज चाहिए होते हैं वो मिनिमम जो है आपके पास वो वोल्टेज होने चाहिए तकरीबन 15 वोल्ट मिनिमम। ये इतने पे चार्ज होती है। जो आम यूपीएस है वो मैक्सिमम जो चार्जिंग करता है वो 14 वोल्ट तक करता है। तो इसको चाहिए 15 वोल्ट। तो ये 14 वोल्ट कैसे चार्ज करेगा? तो बैटरी एक टाइम आएगा बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। तो ये बैटरी मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है उनके लिए जो आजकल के लेटेस्ट 3rd जनरेशन इन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं। उनके लिए ये बैटरी ट्यूबलर बैटरी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है लिथियम आयन बैटरी की। लिथियम आयन बैटरी हर यूपीएस के हिसाब से, हर इन्वर्टर के हिसाब से बहुत अच्छी है क्योंकि उसके साइकिल्स 100% 50,000 साइकिल्स होते हैं। तो वो उसका बैकअप टाइम तो इन बैटरीज की जितना ही होता है, लेकिन उसके साइकिल ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और उसको आप जो है ना चार्ज, जितने एम्पेयर से आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हो उतने एम्पेयर से आप उसको चार्ज भी कर सकते हो। उस पर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो उसका फ़ायदा भी है लेकिन वो एक्सपेंसिव है। इसी तरह जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सुपर कैपेसिटर, तो उसका भी यही है कि वो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। वो आम कंज्यूमर के से पहुंच से बाहर हो जाती है। तो लिहाजा मेरे हिसाब से आजकल के जो आपके पास लेटेस्ट 3rd जनरेशन इन्वर्टर हैं या 4th जनरेशन, उनके लिए ट्यूबलर बैटरी यूज़ होनी चाहिए, वो ये यूज़ करें। और उसके बाद आ जाती है बारी जो पुराने जिनके पास यूपीएस पड़े हुए हैं, तो वो कौन सी? वो आपके पास वो सिंपल जो है ये 800 साइकिल वाली लेड एसिड बैटरी यूज़ करें या जेल बैटरी, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा ना पड़ती हो वो जेल बैटरी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके साइकिल ज़्यादा हैं। तो लेड एसिड बैटरी बेसिकली उन सेलों को ठंडा रखती है और ये जो है ना ठंडे इलाके के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है जेल बैटरी बनिस्बत लेड एसिड बैटरी के। लेड एसिड बैटरी गर्मी वाले इलाकों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है और ये जो है ना गर्मी वाले इलाकों के लिए बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो हीटिंग इशू से वो दोबारा वो अपने सेल्स को डैमेज कर देती है। तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है लेने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छा, एक बात रह गई है वो मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम बैटरीज पे मैंने आपको ये वाला जो फार्मूला बताया है, ठीक है, ये जो फार्मूला बताया और इसकी तमाम जो आपको कैलकुलेशन करके दी है, ये तमाम बैटरीज पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।